हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू योर ऑन चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज हम पीजीटी कॉमर्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? A computer is an electronic device which is capable of performing a variety of operation as directed by a set of instruction. एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, बहुत सारे ऑपरेशंस को, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे आप उसमें इंस्ट्रक्शन डालोगे उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है, रिजल्ट देगा। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कंप्यूटर को, इन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो कौन से आते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्यूपल, प्रोसीजर, डाटा, कनेक्टिविटी। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड सी। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर कहते हैं, विच वी कैन टच एंड सी। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते, उसको, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, विंडो कौन सी है, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद प्यूपल। प्यूपल क्या होता है? प्यूपल वो होता है जो परफॉर्म करता है, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपल बोलते हैं। विदाउट प्यूपल तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? प्यूपल ही तो है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर को जिस टाइप की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कंप्यूटर उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ को। तो जो इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है वो किसका होता है? प्यूपल का होता है। उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? इट मीन्स अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन अ सर्टेन ऑर्डर और मैनर टू अचीव डिजायर्ड गोल। ये क्या होता है? ऑपरेशन सीरीज होती है जिसमें हमें जो भी टास्क करवाना होता है उसकी एक सीरीज होती है, एक सर्टेन ऑर्डर और मैनर में होती है, जो कि हमें रिजल्ट को प्राप्त करने में हेल्प करती है, ठीक है। 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स की। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती है, हार्डवेयर ओरिएंटेड होती है, इंटरनल प्रोसीजर होता है। देखो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर कौन सा होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कि रिक्वायर्ड है फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जिस तरीके की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोला मैंने, आप समझो। हमारे अपने कंप्यूटर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो देते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होती है फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जिस तरीके की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, डैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर वो होती है जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो वो जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उनको फील नहीं कर सकते, उनको फिजिकली देख नहीं सकते, तो वो किस में आएंगे? सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर में। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर क्या होता है? प्रोवाइड डिटेल अबाउट द कंपोनेंट एंड देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन। ये डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं कंपोनेंट्स और ऑपरेशंस के मेथड के बारे में कि किस तरीके का मेथड यूज़ होगा एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस को करने के लिए। उसके बाद इंटरनल प्रोसीजर होता है। जब आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस को डालते हो तो क्या करता है? इंटरनल प्रोसीजर होता है, जिसके बाद हमें क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है। तो इंटरनल प्रोसीजर क्या होता है? जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद होता है डाटा। डाटा क्या होता है? दीज आर फैक्ट। ये क्या होता है? डाटा। अब डाटा ही तो है जो हम मान लो कंप्यूटर में हम क्या डालते हैं? डाटा ही तो डालते हैं। तो डाटा, दीज आर फैक्ट, ये वो फैक्ट होता है जिसमें हम नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कंसिस्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, गैदर्ड एंड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। ये वो फैक्ट होते हैं, दीज आर द फैक्ट दैट आर गैदर्ड, जिनको इकट्ठा किया जाता है और एंटर्ड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों किया जाता है? द कंप्यूटर सिस्टम इन टर्न स्टोर। ये कंप्यूटर सिस्टम को हम डाटा डालते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम डाटा को एंटर करते हैं, फिर वो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? उस डाटा को टर्न करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, क्लासीफाई करता है और एक हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है। डाटा ही है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या है? वो डाटा ही है
जो हम कंप्यूटर को डालते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको क्लासीफाई, स्टोर, रिट्रीव करने का काम करता है, उसके बाद हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डेट इज यूजफुल टू डिजायर रिजल्ट, टू अचीव अ डिजायर रिजल्ट। उसके बाद हमारा था कनेक्टिविटी। अब देखो कंप्यूटर है वो कनेक्ट तो होता ही है, तो द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड, वो मैनर जिससे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होता है दूसरे से, उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी टेलीफोन के द्वारा जुड़ा होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के द्वारा जुड़ा होता है, तो कनेक्टिविटी जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारा जुड़ा हुआ होता है उसे बोलता है कनेक्टिविटी। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, कंप्यूटर के कौन कौन से एलिमेंट है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्यूपल। प्यूपल भी आप भूलना मत बेटा, बच्चे क्या करते हैं, प्यूपल को कंप्यूटर का एलिमेंट नहीं बताते, तबकि कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट प्यूपल इंस्ट्रक्शंस कौन देगा उसको, डाटा कौन कलेक्ट करेगा, तो प्यूपल, डाटा, प्रोसीजर, कनेक्टिविटी, ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स की एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। एक तो कंप्यूटर सिस्टम इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। आपको पता होगा जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड से काम करता है एज़ कम्पेरेटिव टू मैन। कंप्यूटर की जो अगर कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है तो इतनी स्पीड से होती है कि एक मैन नहीं कर सकता, एक ह्यूमन बींग उसको नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि उसमें सारा वर्क होता है वो स्पीडली होता है। एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेट का मतलब होता है विदाउट एनी एरर, एरर फ्री होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो एरर फ्री होती हैं। रिलायबल होती है, भरोसेमंद होती हैं। वर्सेबिलिटी का मतलब है कि कंप्यूटर एक साथ में कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। आप कंप्यूटर के अंदर ये एक फैसिलिटी होती है कि मान लो आप 2-3 आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपने 2-3 की खोल रखी है, आपको एक के बाद एक की करना है, तो आप उसको एक को बंद करोगे, दूसरी ओपन करोगे, दूसरी को बंद करोगे, तीसरी ओपन कर लोगे। तो वर्सेबिलिटी की फैसिलिटी होती है, एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी होती है। स्टोर की फैसिलिटी होती है, कंप्यूटर के अंदर एक आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ह्यूमन बींग नहीं रख सकता इतना। हम जब भी तो कंप्यूटर की जरूरत, वो अकाउंट्स में कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों आई थी, इसलिए ही आई थी क्योंकि इसमें एक्यूरेसी भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, स्पीड भी हाई होती है, स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी होती है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन हो, कि उसमें जो डाटा होता है वो सेव होता है। डाटा को हम सेफली रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तबकि अगर मैन मेड है, वो बुक कीपिंग वगैरह रखते हैं, वो डाटा कितने दिन तक रख लोगे, एक दिन तो आप उसको रद्दी में बेच ही दोगे। बट कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लैक ऑफ कॉमन सेंस की कमी होती है। कंप्यूटर्स को जो आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर वर्क करेगा। अपनी उसकी कॉमन सेंस कुछ भी नहीं होती, वो अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं करता। उसके बाद होता है जीरो IQ। कंप्यूटर का जो IQ होता है जीरो होता है। कोई इंटेलिजेंस लेवल होता है कंप्यूटर का, नहीं, कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं होता। लैक ऑफ फीलिंग्स की कमी होती है। कंप्यूटर क्या है, एक बेटा कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल ही तो है, एक नॉन लिविंग थिंग ही तो है। तो कंप्यूटर लिविंग थिंग के अंदर ही तो फीलिंग्स होती है, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग कहाँ से होगी। कंप्यूटर को थोड़ी ना पता कि ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपका सेव करके रखना है, ये नहीं करना, या ये आपका किस आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इस तरीके। तो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स की कमी होती है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग करने की भी एबिलिटी नहीं होती, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प नहीं करता। उसके बाद है सम अदर लिमिटेशंस रिलेटेड टू कंप्यूटराइज सिस्टम इन अकाउंटिंग। कुछ अदर लिमिटेशंस भी है कंप्यूटराइज सिस्टम की। अगर हम अकाउंटिंग में कंप्यूटराइज सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम अपने अकाउंट्स में बिजनेस के अंदर अकाउंट्स करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो फ़ायदे तो हैं। वो फ़ायदे क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, बट कुछ लिमिटेशन भी है। पहले लिमिटेशन पढ़ लेते हैं फिर फ़ायदे पढ़ेंगे। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अकाउंटेंट को पहले क्या होता था, भाई खाते होते थे, अब आजकल क्या हो गया, कंप्यूटराइज होने लग गया, तो सारी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर। डेंजर ऑफ सिस्टम फेलियर का मतलब ये है कि कभी मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई बस्ट हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो सारा डाटा उड़ जाता है, तो सिस्टम फेलियर होने की भी संभावना रहती है। स्टाफ अपोजिशन। स्टाफ अपोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस होते हैं उसमें स्टाफ होते हैं, वो उसका अपोजिशन करने लग जाते हैं। उनके मन में ये मिथ सा हो जाता है कि कंप्यूटर पे काम होने लग गया तो हमारी पूछ है वो कम होने लगी, लोग हमें पूछने नहीं लगे, हमें मैनेजर है, मतलब हमारी जो कहते हैं ना पूछताछ होने लगी, वो कम होने लग गई।
कंप्यूटर की वजह से, तो उनमें अपोजिशंस हो जाती है, स्टाफ अपोजिशन हो जाती है, वो उसके विरुद्ध हो जाते हैं और डिसरप्शन हो जाती है, काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जाती है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दोगे उनके वर्किंग आवर्स में, या फिर उनको उन काम करवाओगे, क्या करवाओगे, तो इससे काम में डिसरप्शन हो जाती है, रुकावट भी आती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इनपुट, इनपुट देखो, इनपुट क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट क्या होता है, आप इनपुट के अंदर अपने डाटा को एंटर करते हो, इनपुट में डाटा को डालते हो तभी तो आउटपुट निकल के आता है प्रोसेसिंग होने के बाद। तो इनपुट क्या होता है, इट इज यूज फॉर एंटरिंग द डाटा। इसको यूज किया जाता है डाटा को एंटर करने के लिए इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। उसके बाद क्या होता है, देखो कुछ इनपुट डिवाइसेज होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है, मैग्नेटिक टेप है, स्मार्ट कार्ड रीडर है। ये कुछ पूछ भी सकते हैं कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से नहीं है। तो ध्यान रखना, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक टेप, स्मार्ट कार्ड रीडर, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। ओके, अब देखो इनपुट है, इनपुट में आपने डाटा एंटर किया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब क्या होगा, जब आपने डाटा एंटर किया तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट एक्चुअली प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव। ये क्या करता है, जो प्रोसेस करता है, जो भी डाटा आपने एंटर किया था, जो भी आपने इनपुट डाला था, उसको क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ठीक है, इट हैज़ 3 यूनिट। अब है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 3 तरह की यूनिट्स आती हैं। ALU मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। A स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, L स्टैंड फॉर लॉजिकल, U स्टैंड फॉर यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर बेटा कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है। जैसे मैथमेटिकल कोई भी एडिशन करनी है, कोई भी सब्सट्रैक्शन करनी है, तो वो किस में होती है, ALU के अंदर होती है। मेमोरी यूनिट क्या करती है, मेमोरी यूनिट के अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। और कंट्रोल यूनिट एक्टिविटीज़, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम क्या करती है, CU करती है। ALU कैलकुलेशन करने का काम करती है, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करने का काम करती है, और कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है एक्टिविटीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखो आपने डाटा को इनपुट किया, आपने डाटा को एंटर किया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसके बाद आपका क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद आपका रिजल्ट निकल के आएगा, डेट इज ए आउटपुट यूनिट। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, जब प्रोसेसिंग हो जाता है डाटा का इनपुट के बाद, द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस एज अ फीडबैक और रिजल्ट। जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ जाती है, जो आपका डिजाइन रिजल्ट है एज अ आउटपुट वो निकल के आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आएंगे सॉफ्टवेयर। देखो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डेट इज़ यूज बाय कंप्यूटर फॉर वेरियस पर्पज। ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर्स के द्वारा बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। जैसे इनके बिना, अगर बेटा आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में विंडो नहीं है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो क्या आपका कंप्यूटर आप उसमें फंक्शन कर पाओगे, कुछ काम कर पाओगे क्या, उसमें डाटा को एंटर कर पाओगे, वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा, नहीं। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है, ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में बहुत सारे पर्पसेस के लिए। ठीक है, इनके एब्सेंस में जो कंप्यूटर है उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या होता है, विंडो है, एक्सेल है। एक्सेल है, आप एक्सेल का कितना यूज़ करते हो, कोई भी रिजल्ट बनाना है, कोई भी बच्चों का डाटा रखना है, कोई भी बैंक का कुछ भी रखना है, तो एक्सेल के अंदर रखा जाता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो बहुत सारे पर्पसेस में काम आते हैं और जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर का बेटा यूज़ किया जाता है सिंगल टास्क को पूरा करने के लिए। कोई भी स्मॉल टास्क है उसको, स्मॉल रेंज ऑफ टास्क या सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। दिस इज यूज टू परफॉर्म सपोर्टिंग ऑपरेशन इनटू अ कंप्यूटर। इस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड डिजाइन टू परफॉर्म ओनली
इसको जो डिज़ाइन किया जाता है, जो स्पेशलाइज किया जाता है, वो सिंगल टास्क को, कोई भी स्मॉल टास्क है, स्मॉल रेंज ऑफ टास्क है, कोई भी सिंगल टास्क है, उसको पूरा करने के लिए यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर यूज़, आपके यूज़ के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक बिजनेस है उसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे टैली हो गए, एप्लीकेशन हो गए जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जो जिसमें एक बिजनेस होता है वो अपने सारे अकाउंट्स को स्टोर करके रखता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन किया जाता है फॉर परफॉर्म सर्टेन टास्क। याद रखना, जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया जाता है, उसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं किया जाता, वो एक कॉमन होता है, वो बेसिक होता है, ठीक है। और जैसे उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा, ये सब होते हैं, और ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी यूज़ किया जाता है, सिंगल टास्क, कोई सर्टेन रेंज ऑफ टास्क के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। इट इज़ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन किया जाता है फॉर परफॉर्म सर्टेन टास्क, कुछ परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में, जैसे टैली है, ये सब क्या है, टैली वगैरह हमारी टैली ERP 9 है, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स को मतलब बिजनेस से रिलेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए, अकाउंट्स करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज AIS। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है, किसका? कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का, समराइज करने का एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनिटरी टर्म। ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी हमें हमारी जो बिजनेस होती है उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं मॉनिटरी टर्म में, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, समराइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, जो भी डाटा होता है इन अ मॉनिटरी टर्म्स। इट मेंटेन्स अ डिटेल, ये डिटेल मेंटेन करके रखता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। ये हमारे जो भी बिजनेस के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उनका रिकॉर्ड रखने का काम करता है। एंड ट्रांसफर द डाटा इनटू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और डाटा को स्टोर करके उनको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं उनको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दोबारा बता देती हूँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में अकाउंटिंग डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करने का, समराइज करने का, प्रोसेस करने का और रिपोर्ट करने का काम करता है मॉनिटरी टर्म्स में। इसमें डाटा को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जो भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उस डाटा को फिर ट्रांसफ़र करते हैं एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक सब सिस्टम होता है MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक सब सिस्टम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। इट अलाउ द यूजर्स, ये यूजर को अलाउ करता है टू कलेक्ट एंड यूज बिजनेस डाटा, कि क्या करना, डाटा से जो बिजनेस से रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करना, उसको यूज़ करना। क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं और उसको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस यूज़र होता है वो उसको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मॉनिटरी टर्म्स के अंदर इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है और ये जो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड करने का काम भी करता है और उस ऑपरेशन को फिर डाटा को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो याद रखना, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक सब सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर का यूज़ कैसे करोगे आप, जो अपनी अकाउंट्स हैं उसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ कैसे करोगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करते हो?
कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। आपको मतलब आपने आपके जो बिजनेस है, आपके व्यापार में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कोई आप खरीद रहे हो, कोई बेच रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन्स को आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कंप्यूटर में सारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इस अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और सारे लेजर्स अकाउंट को बनाने के लिए, जो आप हाथ से काम करते थे, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते थे, जो भी काम आप हाथ से करते थे, अब वो सारा कंप्यूटर पे कर रहे हो। चाहे वो आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, चाहे कोई लेजर अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए भी हम अकाउंट्स में वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज़ क्यों करते हैं? ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, फाइल एंड अकाउंट्स को बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम जनरल टू लेजर, या फिर ट्रांजेक्शन को जनरल से लेजर में पोस्टिंग करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो हाथ से काम होता था अब कंप्यूटर में हो रहा है, कंप्यूटर में वही सारे होंगे, चाहे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी हो, चाहे लेजर बनाना हो, चाहे ट्रायल बैलेंस बनाना हो, चाहे फाइनल अकाउंट बनाना हो, सब में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अब क्या फीचर्स हैं इसके? इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस। सबसे पहले ये किस पे बेस्ड है? डाटाबेस कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसके देखो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम अपने अकाउंट में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या फीचर हैं? ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डाटा, इसमें सारा इनपुट है ऑनलाइन डाला जाता है और ये क्या करता है? सारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है। प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इन्फॉ, जो भी परचेज और सेल से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसको प्रिंट आउट के रूप में बाहर वो देने का काम करता है। ठीक है। एवरी अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड। हर अकाउंट, जो भी हम ट्रांजेक्शन है, जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है जिसको हम एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम एक यूनिक कोड से सेव कर सकते हैं। कोई भी कोड डाल के हम उसको सेव कर सकते हैं अपनी टैली के अंदर। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट इज डन फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले क्या करा जाता है? ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट की ग्रुपिंग की जाती है। अब देखो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, असेट्स का अलग होता है, लायबिलिटीज का अलग होता है, एक्सपेंसेस का अलग होता है, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स अलग होते हैं, तो उन अकाउंट्स को ग्रुपिंग की जाती है। फिर इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड, इंस्टेंटली अगर कोई भी रिपोर्ट चाहिए मैनेजमेंट को, वो भी देने में कौन हेल्प करता है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करता है। आपको कंप्यूटराइज सिस्टम अकाउंट में आप डाटा को ऑनलाइन डाल सकते हो, प्रिंट आउट मिल सकता है, परचेज या सेल से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई भी एंट्रीज और डाटा हो अकाउंट्स, उसको ग्रुपिंग करने का काम होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम यूनिक कोड में क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो, है ना। इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टेंट रिपोर्ट है उसको देने का काम भी कौन करता है? ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करता है। अब देखो ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है? व्हेन अकाउंटिंग फंक्शंस आर डन बाय कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जब अकाउंटिंग फंक्शंस को हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। अकाउंटिंग फंक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स को, कोई भी जनरल एंट्री बनानी है, कोई भी लेजर में रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रायल बैलेंस बनाना है, जब सारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उसको हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी अकाउंटिंग फंक्शंस को हम करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे बोलते हैं? जब जो भी अकाउंट से रिलेटेड फंक्शन है, जो अकाउंटिंग फंक्शंस हैं वो करे जाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इन दिस ह्यूमन एक्टिविटी, इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी इज लेस बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर यूज। इसके अंदर जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बींग है, जो अकाउंटेंट है, क्लर्क है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारी स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्लानिंग, सेकेंड स्टेज होती है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड स्टेज होती है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर, फोर्थ चार्ट ऑफ अकाउंट, फिफ्थ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स एंड सिक्स्थ इज जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। वन बाय वन मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखो प्लानिंग, सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के अंदर बेटा आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की ट्रांजेक्शन होनी है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ होना है, मतलब एवरीथिंग जो आपका रिकॉर्डिंग से, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उसके बारे में आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं,
मार्केट में अकाउंट्स करने के लिए बहुत सारी तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो कौन सा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सूट करेगा, जिस मतलब जो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, जिसमें अपने डाटा को इजीली स्टोर करके रख सकते हो, तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप सेलेक्ट करोगे। फिर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को चूज करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद आप हार्डवेयर को सेलेक्ट करोगे। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि इसमें ग्रुपिंग की, इसमें क्या आ जाता है, अकाउंट्स का चार्ट बनाया जाता है, इसमें हेड बनाए जाते हैं कि अलग अलग हेड में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। आपको पता होता है ना कि हर हेड होता है, जैसे प्रोडक्शन का अलग होता है, रॉ मटेरियल वो सेल का अलग होता है, तो अलग अलग हेड बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। फिर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट का मतलब असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, जिसमें हम वेजेस को अलग, सैलरी को अलग, सबको अलग अलग दिखाते हैं, तो अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देते हैं। फिर जनरेशन ऑफ रिपोर्ट, और एंड में हम रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। आपको भी पता होगा जब सबसे पहले तो हम प्लानिंग ही करेंगे और एंड में हम रिपोर्ट बनाएंगे, और बीच में हम सारा क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने का काम, हार्डवेयर को सेलेक्ट करने का काम, अकाउंट्स को चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने का काम, जिसमें हम सारे जो अकाउंट्स होती हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको अलग अलग हेड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर ग्रुपिंग करोगे और फिर उनकी रिपोर्ट तैयार करोगे, ठीक है। फिर होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी अलग अलग तरीके सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, जिसकी जैसी होते हैं। मतलब लार्ज बिजनेस होता है तो अलग तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, स्मॉल बिजनेस है जहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत कम होती हैं, जहाँ पे क्रेडिट बहुत कम होता है, वो दूसरे तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नीड, उनकी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होता है बेटा जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कोई भी परचून वगैरह की दुकान होती है, उसमें अगर हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। अगर हम मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना चाहते हैं छोटे बिजनेस में, तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूज़र। जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है वो कोई स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं बनाया जाता, बट फॉर द यूज़र इन जनरल, जनरल फॉर्म में बनाया जाता है, जनरली यूजर्स का यूज़ करा जाता है। जैसे कि टैली है, एक्सबीजी है, ये सॉफ्टवेयर होता है, इकोनॉमिकल होते हैं। एक तो ये सबसे मेन बात होती है, जो हमारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं ये सस्ते भी होते हैं और रेडी टू यूज़ होते हैं। सच सॉफ्टवेयर डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी यूज़र। ये वो होते हैं बेटा जो हमारे रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं, ये हर किसी जो यूज़र है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। अब आपके बिजनेस बहुत बड़ा है, ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। जो छोटे बिजनेस होती है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है क्या, कौन सा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट मीन्स मॉडिफाई द रेडीमेड सॉफ्टवेयर, मतलब उसका थोड़ा बदला हुआ रूप है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर का थोड़ा बदला हुआ रूप है, जिसे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र, जो यूज़र होती है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर मॉडिफाइड, रेडीमेड सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जाता है, उसमें चेंजमेंट लाई जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। क्या मैंने आपको बोला है कि रेडीमेड अकॉर्डिंग जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है वो हर यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसलिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आया। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है कि कैसा बिजनेस है, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट क्या आ रही है, क्या मेंटेनेंस पे खर्चा आ रहा है, क्या ट्रेनिंग है, इज रिलेटिवली हायर देन दैट ऑफ द रेडीमेड यूज़र। ये रेडीमेड यूज़र से रिलेटिवली हाई होता है, ठीक है। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है सब चीज़ हाई होती हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज बाय लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है वो लार्ज बिजनेस के द्वारा किया जाता है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर का यूज़ जनरली किया जाता है स्मॉल यूज़र के द्वारा, स्मॉल बिजनेस यूज़र के द्वारा किया जाता है। वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर लार्ज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ वो करते हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है वो लार्ज होता है। फिर होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है यूज़र की रिक्वायरमेंट पे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बिटवीन यूज़र एंड डेवलपर। ये देखो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, किसके बेस पे, जो डिस्कशन होता है यूज़र और डेवलपर के बीच में जो डिस्कशन होता है उसके बेस पर। टेलर में टेलर बनाता है ना,
टेलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर बनाता है, टेलर से अगर हम सूट स्टिच करवाएंगे तो कस्टमर जैसा बोलेगा वैसा वो बनाएगा। तो इसी तरीके से टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है, जैसा यूज़र चाहता है, जैसा यूज़र और डेवलपर के बीच में बात होती है उनके बेस पर, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये हेल्प करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट को मेंटेन करने में। द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज हाई, इस सॉफ्टवेयर, अब टेलर है, टेलर से आप डिज़ाइन कितने भी डलवा लो उस अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो इसी तरीके से जो कॉस्ट होता है इस सॉफ्टवेयर की वो थोड़ी हाई होती है। एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दीज पैकेज, और इसको यूज़ करने के लिए, इस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी होती है। और ये कस्टमर सॉफ्टवेयर से भी महंगा पड़ता है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र बनाया जाता है। अब उसके बाद आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेटा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ही डिसीजन लेना होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है। देखो क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाता है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है ऑफ कलेक्टिंग, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एंड प्रेजेंटिंग इट इन ए रीडेबल फॉर्मेट, और उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि तब उनको एक रीडेबल फॉर्म में तैयार किया जाता है। इट हेल्प बिजनेस, ये बिजनेस की हेल्प करते हैं, बिजनेस लीडर की हेल्प करते हैं और मैनेजर की हेल्प करते हैं टू मेक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन। मैंने आपको बोला है ना, जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका काम ही यही होता है डिसीजन में हेल्प करना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उनको कंपाइल किया जाता है और एक उनको प्रेजेंट किया जाता है एक रीडेबल फॉर्म में, ताकि ये बिजनेस जो लीडर है उनकी हेल्प कर सके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लेने में। अब देखो MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ टाइप होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजैक्शन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल के अंदर मान लो आपके बिजनेस है, उसमें आपके बिजनेस में मतलब आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है लगा रखी है आपने, उसमें जो शुगर इंडस्ट्री लगा रखी है, तो उसमें आपको जो आपके जो प्रोसेस हैं, जहाँ पर आपके डिफरेंट प्रोसेस से होकर मटेरियल गुजरा, उसको कंट्रोल करने के लिए भी MIS का यूज़ किया जाता है, उसे बोलेंगे प्रोसेस कंट्रोल MIS। फिर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग से MIS होता है, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए, जो एक्सपर्ट सिस्टम भी क्या करेंगे, डिसीजन लेने के लिए उनको इंपॉर्टेंट जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिस्टम, ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर उसके MIS के टाइप है। उसके बाद है MIS का क्या फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ MIS, जो फंक्शन है MIS का, इज टू रिपोर्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। मैंने भी आपको बोला था जो फंक्शन है MIS का, इज टू रिपोर्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशन, की रिपोर्ट तैयार करना, बिजनेस ऑपरेशन, जो भी बिजनेस में ऑपरेशन हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। जो MIS है, आप ध्यान रखना, जहाँ भी डिसीजन मेकिंग का नाम आता है वहाँ पे भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड मोर इफिशिएंटली। MIS का काम होता है बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करना डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये इंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर इफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब कंपोनेंट्स होते हैं MIS के अंदर, वो कौन कौन से हैं? 5 मेजर कंपोनेंट है। पीपल, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसेस। 5 मेजर कंपोनेंट है। पीपल क्या करता है? जो MIS है, MIS में आपको डाटा चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? पीपल। फिर डाटा क्या होता है? जो भी हमारी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे हम डाटा बोलेंगे। हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हेल्प इन डाटा इनपुट और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस के बोलेंगे। MIS डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसेस
सच एज MS ऑफिस, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ERP सिस्टम। क्या होता है सॉफ्टवेयर, हमारे जो MIS इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होते हैं, जैसे MS ऑफिस है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, वो हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ MIS। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्यों बनाया गया है, मतलब क्या हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले तो आपका टाइम को सेव करने में हेल्प करता है एंड इंक्रीज वर्क इफेक्टिवनेस, और इसके द्वारा आपका वर्क है वो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से पूरा हो जाता है। अलाउ कंपनी मैनेजमेंट टू अ सिंगल डाटाबेस, ये कंपनी मैनेजमेंट की हेल्प करता है सिंगल डाटाबेस में। एंश्योर इम्प्रूव डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा को इम्प्रूव करने में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन यही होंगी, महंगा होगा, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो क्या है, इट सॉल्व एनी एक्यूट प्रॉब्लम, नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, डिसीजन भी लेते हो, बट ये एक्यूट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ना कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप MIS के थ्रू नहीं कर सकते। MIS इज जस्ट ओनली एक्यूट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उनका डिसीजन लेना हो तो उसका सॉल्यूशन है MIS। करंट मीट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ एवरीवन, कैन नॉट मीट, ये हर किसी की डिमांड को पूरा नहीं करता। कैन नॉट मीट द पर्टिकुलर डिमांड, हर किसी की डिमांड को पूरा करने का काम नहीं होता MIS का। इन्वॉल्व मेंटेनेंस एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग कोस्ट, MIS का यूज, जैसे AIS का यूज़ करने के लिए भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती थी, इसी तरीके से MIS का यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस की और ट्रेनिंग की कॉस्ट आती है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर बेटा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म में प्रोवाइड की जाती है, ना कि क्वालिटेटिव टर्म में। इसमें एम्प्लॉय का बिहेवियर वगैरह के बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है क्वांटिटेटिव, ना कि क्वालिटेटिव। MIS इज ओनली गुड इफ प्राइमरी डाटा इज अपडेटेड, और MIS तभी अच्छा होएगा जब उसमें जो डाटा हो, जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो अपडेटेड होएगी, अप टू डेट होएगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी तभी वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज MIS से जो डिसीजन लेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये था आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग का टॉपिक। इसके अंदर मैंने सारी ही जो आपके टॉपिक्स से सब टॉपिक्स से सब कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।